साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। ओम साईं राम। सोनाली साईं सुभाषिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज प्रार्थना शब्द में कितनी शक्ति होती है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब हम बाबा के आगे खड़े होते हैं तो हम क्या सोच के जाते हैं कि हम बाबा आपके चरणों पे समर्पित हैं, आपकी भक्ति करते हैं, आपके हिसाब से चलते हैं, हमारे मन के भाव होते हैं। लेकिन जब हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम यही बोलते हैं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा कर दो, मेरे पैसे कहीं से आने हैं वो आ जाए, या मुझे पैसे नहीं पूरते हैं घर में तो मेरे घर में बरकत हो जाए, मेरी मम्मी का स्वास्थ्य अच्छा हो, मेरी बेटी का कॉलेज में एडमिशन हो जाए, मेरा बिज़नेस अच्छा चले, मेरी नौकरी अच्छी चले, या जो भी हमारे मन की इच्छा होती है, हमारे रिश्तेदारों की, सगे संबंधियों की प्रॉब्लम्स जो हमें विचलित करती है, वो हम बाबा के आगे बोलते हैं। पूरे टाइम हम अपने मन की इच्छा बताते रहते हैं बाबा को, है ना। लेकिन इस हिसाब से तो हम अपने मन के दास हुए, लेकिन हमें तो बाबा का दास बनना है ना। बाबा के श्री चरणों में समर्पण चाहिए ना हमें। तो हमें प्रार्थना क्या करनी चाहिए? हमें सिर्फ ये बोलना चाहिए कि बाबा इतनी शक्ति दो कि आपकी रज़ा में हम खुश रह सकें। जो आप हमें दे रहे हो, जितना दे रहे हो उतने में खुश और संतुष्ट रहे, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है, क्या अच्छा है, ये आप जानते हो बाबा। इसीलिए बस हमें तो इतनी शक्ति दो, तन से, मन से, धन से, कि आपकी सेवा कर सकें, आपके मंदिर आ सके, आपको जो चाहिए, हमारी इच्छा जो हो वो भोग लगा सकें, वो वस्त्र पहना सके। तो हमारा तन भी इतना स्वस्थ रखो कि आपकी सेवा कर सकें, हमारा मन भी इतना स्वस्थ रखो कि आपका नाम स्मरण कर सकें, आपकी जो भी हम पढ़ते हैं, साईं बावनी, साईं चालीसा, साईं सच्चरित्र, जो भी हमारा मन अच्छा रहेगा तो ही तो हम कर पाएंगे ना। तो हमें तन से भी स्वस्थ रखो, मन से भी स्वस्थ रखो और धन से भी स्वस्थ रखो, ताकि हम अंदर से संतुष्ट रह सकें। जब हम अंदर से संतुष्ट होंगे तो ही हम बाहर कुछ अच्छा दे पाएंगे या अपने बाबा के लिए मन से कर पाएंगे। अगर हम मन से दुखी रहेंगे तो हम खुश नहीं हो पाएंगे, या उतने दिल से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, या हमेशा बाहरी उलझनों में उलझे रहेंगे। लोगों को देख देख के ही हम ये अपने मन को दुखी करेंगे कि अरे इसके पास तो देखो ये बाबा को ऐसा कर चढ़ा रहा है, या ये बाबा के रोज़ मंदिर जाता है मैं तो जा ही नहीं पाता, या ये हमेशा शिरडी जाते हैं मैं तो जा ही नहीं पाती। तो दूसरों के मन को देख के हमें दुखी नहीं होना है। आप हमें ही इतना तन मन धन से संतुष्ट करो कि जो हमारा मन हो वो हम आपकी उस हिसाब से सेवा कर सकें और आपकी रज़ा में रह सकें। तो बाबा के श्री चरणों पे अपने जीवन को समर्पित करना है बस। प्रार्थना ये नहीं करना है कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। जनरली लेकिन प्रार्थना हम ऐसे ही करते हैं, जाते हैं, या तो हम अपने जो भी मंत्र बोलना है वो बोलते रहते हैं, जो भी प्रार्थना करनी है वो करते रहते हैं, फिर अपनी इच्छाएं बोल देते हैं और आ जाते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें बाबा के सामने जाके एक तो यही बोलना है कि हमें तन मन धन से स्वस्थ रखो और संपन्न रखो। दूसरी बात ये है कि आपने जो दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपने मुझे सब कुछ दिया है, और आपने जो दिया है, जैसा दिया है, उसी में मैं खुश रह सकूं, इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि मुझे दो। और साईं के श्री चरणों पे ही समर्पित होना है। जितना हो सके उनकी सेवा करनी है, जितना हो सके उनका ध्यान करना है। मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि जो लोग बाबा से जुड़े हैं, या मैं स्वयं भी यही प्रैक्टिस करती हूँ कि बाबा के सामने सांसारिक इच्छाओं को कम रखते हुए उनकी स्तुति ज़्यादा की जाए, उनका ध्यान ज़्यादा किया जाए, ताकि हम अपने मन में समर्पण का भाव आ सके। अपने मन को साईं के प्यार और आशीर्वाद से इतना भर देना है, इतना भरना है कि किसी और चीज़ के लिए कोई स्थान ही ना शेष रहे। जब हम बाबा के सामने आए तो हमें सिर्फ इतना प्यार हम उनके सामने दिखाएं कि बाबा आप इतने इतने दयालु हैं। बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं, और यकीन मानिए
आप यकीन मानिए बाबा ने आपको वो सब कुछ दिया है जो आपके लिए अच्छा है। हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती है, हर किसी के कर्म एक जैसे नहीं होते हैं। इसलिए हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना है कि अरे वो भी तो भक्त है लेकिन उसको कितना दिया है, मुझे कितना नहीं दिया है। कंपैरिजन तो करना ही नहीं है, क्योंकि सबको अपने अपने कर्म अपनी किस्मत के हिसाब से मिला है। और जो बाबा का भक्त है तो बाबा डेफिनेटली उसको ज़्यादा ही देते हैं। बाबा का प्यार और विश्वास कभी उसको कम पड़ने ही नहीं देते हैं। आपको यकीन मानिए जो आप जिस परिस्थिति में भी है, बहुत बेहतरीन परिस्थिति में रखा हुआ है बाबा ने आपको, और इसी के लिए हमें उनका धन्यवाद बहुत दिल से देना है। अगर आपसे कोई दूसरा व्यक्ति मिलता है तो उसे इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि वाह, इसमें कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी पूर्णता है, कितना समर्पण है। और जब बाबा के आगे हम जाएं तो सिर्फ और सिर्फ हमारी आंखों से आंसू झलकना चाहिए कि हे मेरे साईं, न तो मुझ में कोई गुण है, न कोई भक्ति है, और न ही मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, लेकिन फिर भी आपने मुझे हर चीज़ से नवाजा है, मुझे अपनी हथेली पे रखा हुआ है। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर देखिए आपके जीवन में, आपके मन में, आपके अंतरात्मा में कितनी पॉजिटिविटी आती है। आप अगर आपकी एनर्जी 200% ज़्यादा हो जाएगी। देखिए आपका मन इतना खुश रहेगा और आप आसपास वालों को भी इतना खुश रख पाएंगे, यकीन मानिए। आप तो इतना बोल रहे हैं बाबा से, अगर कोई व्यक्ति बाबा के सामने आए और केवल नमस्कार करके सिर झुका के चले ही जाए, एक शब्द भी ना बोले, तो भी बाबा उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ का, उसके हर सुख दुख का ध्यान रखते हैं। तो फिर हम तो बाबा के बच्चे हैं, और बाबा हमारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आवश्यकताओं का ध्यान रखते ही हैं। तो अपने आप को बाबा को समर्पण कीजिए और अपने जीवन में फ़र्क देखिए। प्रार्थना का बहुत महत्व है। सुबह उठते से रात को सोते समय, या जब भी हम कोई इसका वो नहीं है, स्थान या समय नहीं है, जब भी हम बाबा को याद करें, बाबा को सिर्फ दिल से धन्यवाद दें। ओम साई राम, जय साई राम। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है और अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि हम और आप ज़्यादा से ज़्यादा बाबा का गुणगान कर सकें। ओम साई।